नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। गैंगस्टर विकास दुबे जो पिछले 7 दिनों से मौत को चकमा दे रहा था, पुलिस के साथ, कानून के साथ लुका छिपी खेल रहा था, आज उसका काम तमाम हो गया। उत्तर प्रदेश की बहादुर पुलिस ने वो काम कर दिखाया जिसकी उम्मीद पूरे देश की जनता उनसे लगाए बैठी थी कि ये 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतारने वाला दुर्दांत अपराधी कब कानून के घेरे में आता है, कब वो सारे लोग जिनके परिवार के लोगों की मौत हुई है उनको न्याय मिलता है। तो आज उन सभी पुलिस वाले जो लोग उस गांव में शहीद हुए उनको न्याय मिल गया। आज उन परिवार वालों के कलेजे में ठंडक पहुंच गई है। लेकिन इस पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, ये कोई इनकाउंटर नहीं है, कोई इस तरह से कोई घटना नहीं है। बाकायदा पुलिस ने एक पूरा ड्रामा रच करके उसको जबरदस्ती कानून के खिलाफ जाकर के उसकी हत्या की है। हकीकत क्या है, मैं आपकी एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। किस तरह से मीडिया, किस तरह से पुलिस वहाँ पे आखिरकार कैसे क्या हुआ, उसकी पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन कई सारे जो सवाल उठ रहे हैं उसमें जो लोग ये कह रहे हैं कि क्या योगी सरकार के तहत जितने भी अपराधी हैं उनको क्या कानूनी कार्रवाई या कोर्ट या उससे न्याय नहीं दिया जाएगा? क्या पुलिस सबको इसी तरह से सड़क के किनारे गोली से उड़ा देंगे? कई ये सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं कि बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में तो हमने अजमल कसाब जैसे आतंकवादियों को भी, अफजल गुरु जैसे आतंकवादियों को भी हमने कानून में अपने आप को निर्दोष होने का मौका दिया था, तो क्या इन लोगों को ये मौका नहीं मिलना चाहिए? कितनी बेशर्मी के साथ इस तरह से ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये लुटियन गैंग इस तरह के सवाल को उठा रहा है। क्योंकि इनसे ये पूछा जाना चाहिए, अगर ये सवाल जो लोग उठा रहे हैं उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि ये जो विकास दुबे है जिसके ऊपर 63 ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, वो न्याय की प्रक्रिया में क्या हुआ? 2001 में उसने बीजेपी के एक राज्य मंत्री के स्तर के लीडर की थाने के अंदर में घुस के गोली मार के हत्या की थी। 20 साल होने वाले हैं, उस केस में क्या हुआ? किसी को न्याय मिला, किसी को कुछ हुआ? और तो और ये जो सिस्टम जो चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर में, जो पुलिस, कानून, कचहरी, ये जो उसमें जो सड़ांध है, उसका नतीजा ये हुआ कि 20 साल पहले उसने जो क्राइम किए थे उस पे अब तक कोई फैसला नहीं आया। तो क्या इस देश के जो लोग कानून और बाकायदा कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं उनसे ये पूछा नहीं जाना चाहिए कि उन सारे केसेस में विकास दुबे को के साथ क्या हुआ? क्या उसे कोई सजा मिली? लेकिन इस घटना की सच्चाई क्या है? तो दरअसल इसे उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था। कानपुर से ठीक 17 किलोमीटर दूर वहाँ पे एक कार एक्सीडेंट हो गया। दरअसल वो साफ साफ नज़र आ रहा है कि गाड़ी वहाँ पे पलट गई। वहाँ पे फुटपाथ पे एक कोने से गाड़ी की टायर लगी और गाड़ी जो है वो सीधे उलट गई और ये उस दौरान भागने की कोशिश कर रहा था। बारिश बहुत तेज़ थी, तो पुलिस वालों ने बहुत ही बहादुरी के साथ इसे पकड़ने की कोशिश की। ये भागने की कोशिश कर रहा था, इसी दौरान उसने उस पर गोलियां चली और उसमें उसकी मौत हो गई। कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जो घटना जहां पे घटी उससे कुछ दूर पहले एक टोल प्लाजा था जहां से जब गाड़ियां गुजर रही थी तो उसके सीसीटीवी फुटेज में ये देखा गया कि ये विकास दुबे जिस गाड़ी में बैठा हुआ था उसमें सारे लोग आम, कोई भी पुलिस वाले अपने वर्दी में नहीं थे, और जो लोग इस घटना के दौरान घायल हुए हैं वो सारे पुलिस वाले वर्दी में हैं। अब बन गए सारे लोग करमचंद। मैंने इसके बारे में तहकीकात की, पता किया तो मालूम चला कि जब से ये लोग वहाँ से निकले हैं मध्य प्रदेश से, तो मीडिया की सारी गाड़ियाँ साथ में चल रही थी और हर 2 घंटे में, हर कुछ किलोमीटर के बाद इसकी गाड़ी को बदला जा रहा था। और तो और मैं आपको बता दूं, मीडिया वाले लगातार इसकी पीछा कर रहे थे और एक जगह पे तो ऐसा हुआ कि सारे मीडिया वालों को ये कहा गया कि भाई आप इस तरह से भीड़ भड़का ना करें, और इसलिए कई मीडिया के गाड़ियों की चाबी पुलिस वाले ने ले ली और आधे घंटे तक उसे वहीं पर रोक के रखा, फिर उसको चाबी दी गई। खबर यहाँ तक आई कि एक चैनल का क्रू
इस गाड़ी के साथ साथ पैरेलल चल रहा था, वो वीडियो विजुअल बनाने की कोशिश कर रहा था। तो इस दौरान पुलिस वाले ने उस टीवी चैनल की गाड़ी को बाकायदा अलग रोका, रिपोर्टर को वहां पे आधे घंटे तक एक तरह से उससे पूछताछ की कि भाई आप रुक जाओ, वहां पे इन लोगों को आगे जाने दो। और उसके बाद ये सारी घटना घटती है कि जब ये टोल प्लाजा से ये गाड़ी आगे बढ़ती है तो वो साफ साफ वो टायर का मार्क दिख रहा है कि वो गाड़ी एक फुटपाथ के ऊपर वो जाकर टकराती है और अचानक से गाड़ी ये पलट जाती है। और कई लोग अभी सवाल कर रहे हैं कि ये तो बिल्कुल ही ड्रामा किया हुआ है, ये नाटक है। खैर, अगर मान भी लिया जाए कि ये बाकायदा पुलिस ने एक स्टेज मैनेज करके इसकी हत्या की, टेलीविजन पर फैसला होगा, ये लेफ्ट लिबरल कबाल ट्विटर पर फैसला करेंगे कि अपराधी कौन है, सच्चाई क्या है। उसके लिए वहां पे फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है, हर चीज की जांच हो रही है। जो लोग कोर्ट कानून की दुहाई दे रहे हैं कि भाई उसको मौका मिलना चाहिए था, कोर्ट के लीगल तरीके से उसको पनिशमेंट देना चाहिए था, तो इस मसले में वो क्यों जज अचानक से बन गए हैं? इसके लिए भी तो कानून तरीका है कि अगर पुलिस वालों की तरफ से कोई कानून का उल्लंघन हुआ है तो वो जांच से साफ हो जाएगा। इंस्टीट्यूशंस हैं उसके लिए तरीका है, उसके लिए कानून है। हिंदुस्तान में कोई ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे कोई वामपंथियों की सरकार है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है वो पार्ट एंड पार्सल होता है उस सिस्टम का। अगर कानपुर से पहले ये जो विकास दुबे के मसले में कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है तो उसका भी तरीका है, सारे सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, टायर मार्क्स को देखा जा रहा है, गाड़ी को देखा जा रहा है, हर एविडेंस को बाकायदा कलेक्ट किया जा रहा है। और जब आप विकास दुबे को कानून के हवाले कोर्ट के जरिए पनिशमेंट देना चाह रहे हैं तो ये हड़बड़ाहट क्यों है सारे टेलीविजन चैनल में, और ये खास करके जो लेफ्ट लिबरल कबाल कि भाई ये काम जो है आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको भी इंतजार करना चाहिए। जांच प्रक्रिया, कोर्ट, कानून हर जगह है, लोग स्वतंत्र हैं। कुछ लोग तो इसके इनकाउंटर से पहले ही पीआईएल ठोक रहे थे, पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट इस इंट्यूशन पे कि योगी सरकार इन अपराधियों को छोड़ेगी नहीं, इसलिए वो कोर्ट में चले गए। और अजीब कहानी है, जब वो पकड़ा नहीं गया था तब ये लोग यूपी पुलिस और योगी सरकार का मखौल उड़ा रहे थे कि देखिए ये तो भाग गया। कुछ मुस्लिम संगठन के लोग और सोशल मीडिया में वो लोग ये कह रहे थे कि भाई अगर कोई मुसलमान होता तो उसको तो आतंकवादी घोषित कर दिया गया होता और पता नहीं क्या क्या कर दिया गया होता, अब तक ये मसला कुछ और बदल गया होता। चूंकि ये हिंदू है, ये ब्राह्मण है, तो इसलिए उसको जो छोड़ दिया गया है। कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई उसका इनकाउंटर इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि ये इसके रिश्ते नेताओं के साथ है, और जब इसने सरेंडर कर दिया तो आपने ये कहना शुरू कर दिया कि देखिए कि हिंदू था इसलिए योगी सरकार ने इसे छोड़ दिया। मरे आप चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, हर चीज में आपको सरकार और पुलिस सिस्टम को गाली देना है तो आप अपने हिसाब से तर्क जमा करते रहें। जब ये नहीं पकड़ा गया था तो लोग कह रहे थे कि भाई इसका इनकाउंटर कर दिया जाएगा ताकि वो सारे राज जो है उसका जो है वो छुपा रह जाए, वो सारे राज खोल न दे, इसलिए योगी सरकार जो है उसको मारने पे तुली हुई है। जब वो पकड़ा गया तब आपने कहना ये शुरू कर दिया कि भाई देखिए इसको छोड़ दिया, मुसलमान होता तो उसको गोली मार दिया गया होता। अब जब वो मर गया तो अब ये लोग कह रहे हैं कि देखिए ये तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है। और ये अजीबोगरीब परिस्थिति, अजीबोगरीब स्थिति है। और इसमें तो विपक्षी पार्टियों का भी अजीब हाल है। कांग्रेस पार्टी से ही पता नहीं कौन करमचंद लोग बैठे हुए, ये सवाल पूछा गया है, 9 लाख का सवाल है ये, कि ये जो काफिला जो चल रहा था, जो विकास दुबे को कानपुर लेकर के जा रही थी, जो गाड़ियों का जो काफिला था, उसमें सिर्फ एक ही गाड़ी क्यों पलटी? अरे भाई एक गाड़ी इसलिए पलट गई क्योंकि एक ही गाड़ी का जो टायर है वो फुटपाथ के ऊपर चढ़ गया था, इसलिए एक गाड़ी। अब ये इस तरह के सवाल इसको कहते हैं कि आप बात का बतंगर, जो कहते हैं कि राई का पहाड़ बनाना और उसमें आपको लूप होल्स ढूंढना है तो आप ढूंढें, लेकिन इसके पीछे एक गंदी राजनीति भी चल रही है। यूपी में ब्राह्मणों को भड़काया जा रहा है कि देखिए आप चूंकि यहाँ पे ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर नहीं है इसलिए जो है उसको मार दिया गया। ये इस तरह का काम राजस्थान में कांग्रेस पार्टी पहले कर चुकी है, मध्य प्रदेश में इस तरह जाति का खेल जो है वो खेल चुकी है। लेकिन इन महानुभावों को राजनीति पता नहीं कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है, इनको कौन समझाए कि ये जो विकास दुबे ने
जिन लोगों की हत्या की है, जिन पुलिस वालों की, उसमें ज़्यादातर लोग तो ब्राह्मण ही थे। तो ये कास्ट एंगल मिल नहीं रहा है। ये तो लुटियन गैंग और जो तथाकथित ये जो लिबरल गैंग है हिंदुस्तान का, ये तो हर चीज़ में जाति ढूंढता है, हर चीज़ में पता करता है कि कहाँ वो पॉलिटिकली वो नैरेटिव उनका सेट हो जाए, इसलिए वो उस तरह की बातें करता है। कहने का मतलब ये है कि एक दुर्दांत अपराधी अगर उसकी मौत नहीं होती तो अगले 20 साल तक टेलीविजन चैनल के ऊपर ये खबर चलते रहती है, कोर्ट आ रहा है, कोर्ट से निकल रहा है, वो मखौल उड़ा था। और वो जो 8 लोग, इनफैक्ट 8 ही क्या, वो जो 63 केसेस हैं इसके ऊपर, जो इसके सताए हुए लोग हैं, जो पिछले 20 साल से इसकी हंसी को बर्दाश्त कर रहे थे, इसकी गुंडई को बर्दाश्त कर रहे थे, तो आज उनके कलेजे में ठंडक पहुंची है। और ये लोग यही चाह रहे थे कि इस तरीके से इस अपराधी को कानून के हवाले कर दिया गया होता तो ये रोज कोर्ट में मजमा लगता और बवाल मचता, और आप इसको देख करके अपने कानून, अपनी व्यवस्था, अपने सिस्टम के ऊपर आप लानत भेजते। लेकिन ऊपर वाले के यहाँ इंसाफ आजकल थोड़ा फास्ट होने लग गया है। न ये एक्सीडेंट होता, न वो भागने की कोशिश करता, न वो मारा जाता, लेकिन जो हुआ वो सही हुआ है। देश की जनता इस पूरी घटना से प्रसन्न है। जो लोग इसके सताए हुए हैं उनके कलेजे में ठंडक पहुंची है, और जो लोग उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो डर, भय, आतंक की जो गुंडा राज है उसका खात्मा देखना चाहते हैं, उनको यही लगता है कि जो जितने भी जो गैंगस्टर हों, जो बड़े बड़े जो गैंगस्टर जो इस तरह का काम करते हैं, उन सब का हश्र विकास दुबे की तरह हो। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।